दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत सी लव स्टोरियाँ सुनी या पढ़ी होंगी, लेकिन आज की यह लव स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रोमांचक लव स्टोरी। सुशांत 24 साल का, दिखने में डिसेंट और स्मार्ट लड़का था। अंकिता को उसने पहली बार एक शॉपिंग मॉल में देखा था। अंकिता देखने में किसी परी जैसी थी। सुशांत को अंकिता को देखते ही पहली नज़र का प्यार हो गया। उस दिन सुशांत अंकिता को देखकर ऐसे मदहोश हुआ कि ना उसे अंकिता से मिलने की सूझी, ना ही उसने सोचा कि उसका नाम या नंबर पता किया जाए। बस वहीं मूर्ति की तरह खड़ा होकर उसे देखता रहा। अंकिता थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। अंकिता के चले जाने के बाद सुशांत का सुख चैन सब चला गया। सुशांत को लगने लगा, अगर वह अंकिता को फिर से नहीं मिलता है तो शायद उसकी जान निकल जाएगी। यह एहसास जितना दुखदायी था उतना ही अनोखा था। कहीं ना कहीं उसे यह सब अच्छा लग रहा था। शायद यह प्यार था, सच्चा प्यार। अंकिता को ढूंढने का और कोई जरिया था नहीं, इसलिए सुशांत अब हर दिन उसी मॉल में जाकर इंतज़ार करने लगा कि किसी दिन अंकिता वापस वहां आएगी तो वह उससे मिल पाएगा। पूरे 2 हफ्तों तक वह लगातार उस मॉल में जाता और पूरा दिन वहां पर अंकिता का इंतज़ार करता और हर आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखता। 2 हफ्ते बाद उसके सब्र का फल उसे मिला और एक दिन अचानक अंकिता खुद उसी के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक अंकिता को अपने सामने देख वो बहुत खुश हो गया और शॉर्ट्स में भी उसके मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था। जब काफ़ी देर तक वह कुछ भी नहीं बोला तो अंकिता ने उसे कहा, क्या हुआ, इतने दिनों से मेरा इंतज़ार कर रहे हो और अब जब मैं सामने खड़ी हूँ तो तुम मुझसे बातें नहीं करोगे? सुशांत ने चौंकते हुए कहा, हाँ करूँगा, बिल्कुल करूँगा, लेकिन पहले यह तो बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं इतने दिनों से यहाँ तुम्हारे लिए आता हूँ? मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि जिस दिन से तुमने मुझे देखा और उसके अगले दिन से तुम यहाँ हर रोज़ मेरी तलाश में आने लगे। उसी दिन से मैंने भी तुम पर जासूसी करना शुरू कर दी थी, अंकिता ने कहा। सुशांत के मन में एक और सवाल कौंधा। उसने पूछा, अच्छा, यह तो समझ में आया कि तुमने मुझ पर बराबर जासूसी की है, लेकिन फिर भी यह क्लियर नहीं हुआ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ पर आता था। और एक सवाल कि जब तुम्हें यह पता चल गया कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ, तुम्हें अजीब नहीं लगा या मुझ पर गुस्सा नहीं आया? अगले दिन आकर जब तुमने मेरे बारे में उसी दुकान में पूछताछ की जहाँ से मैंने खरीदी की थी, तो उस दुकानदार ने तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं उसकी रेगुलर कस्टमर हूँ, इसलिए उसने फ़ोन करके तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे अजीब लगा था कि कोई क्यों मेरे बारे में छानबीन कर रहा है, इसलिए मैंने उसी दिन से यहाँ पर आकर तुम पर जासूसी करना शुरू कर दिया और दूर से ही तुम पर नज़र रखने लगी, अंकिता ने कहा। अंकिता आगे बोली, उस दिन सिर्फ तुम ही में पहली नज़र में पसंद नहीं आई थी। मैंने भी तुम्हें मॉल में देखा था और
मुझे भी तुम अच्छे लगे थे, इसलिए जब मैं तुम पर नज़र रखने लगी तब मेरे मन में तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानने की मनसा जागी। इसलिए मैं उसी दिन तुमसे बात करने के लिए नहीं आई और इन 2 हफ्तों में मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जाना। मुझे यह तो पता चल गया था कि तुम मुझसे इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे इस बात को कन्फर्म करना था कि कहीं तुम्हारा प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण तो नहीं है। तो अक्सर इस उम्र में हो जाया करता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत गए और मैंने देखा कि तुम बिना धीरज कोई और बिना इंटरेस्ट यूज़ किए उतनी ही शिद्दत से मेरे लिए यहाँ आते थे और मुझे तलाशते रहते थे, तो मुझे यकीन हो गया कि यह महज एक आकर्षण नहीं है, बल्कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो। और इस बात को तब और ज़्यादा मजबूती मिल गई जब मैंने देखा कि मॉल में मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लड़कियां तुम्हारे पास से गुजरती थी, लेकिन तुम उनमें सिर्फ मेरा चेहरा देखना चाहते थे। इन 2 हफ्तों में तुम पर नज़र रखते रखते मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जाग गया। और मेरा प्यार भी आकर्षण नहीं है, क्योंकि मुझे भी अब बिना तुम्हें देखे चैन नहीं आता है और मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। इसलिए आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हूँ। सुशांत ने अंकिता को अपना नाम बताया और उसका नाम पूछा और उसे प्रपोज किया। अंकिता ने हाँ कहा और दोनों के ही चेहरों पर अपने सपनों के हमसफ़र से मिलने की खुशी चमक उठी और एक प्यारी सी क्यूट लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हुआ। तो दोस्तों, आज की लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।